हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, दैट इज AILLET इन 26 डेज फ्रॉम जीरो। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन यही होता है, क्या कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है यार। तुम तो मोस्टली आर्मी बैकग्राउंड से हो, मिशन इम्पॉसिबल तो होता नहीं, पॉसिबल ही पॉसिबल है। हम यहाँ पर पैटर्न, बुक्स, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले, कैसे प्रिपरेशन करनी है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो ज़रूर एनरोल करिए फॉर द मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ द एग्जाम है वो है 24 मई 9 AM to 11 AM के बीच में। इसी के बीच में आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। अबाउट द एग्जाम, मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 होते हैं, जिसमें मैथ्स भी होता है। जनरल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क्स, लॉ एप्टीट्यूड 50, जनरल इंग्लिश 50, 200 मार्क्स का पेपर होता है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन के लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। द मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज इंग्लिश। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। इंग्लिश के अंदर साइनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर। ठीक है। अब एक मिनट, कलर ऑफ द पेन चेंज कर लूँ। साइनोनिम, एंटोनिम्स। देखिए, साइनोनिम, एंटोनिम्स जो हैं वो आपने हर रोज़, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स हर रोज़ 20 to 30 ईच अपनी बुक में से याद करने हैं। आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, आप इंग्लिश के लिए SP बख्शी की बुक भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी बुक यू कैन गो फॉर। ठीक है। ग्रामर में आपको सबसे पहले प्रेपोजिशंस, इनके रूल्स याद करने हैं, टेंसेस एंड सब्जेक्ट, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट, ये सारा आप इन दोनों में से कोई भी बुक में से कर सकते हैं। रूल्स याद करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये ग्रामर है। सेंटेंस कंप्लीशन करना है, और जैसे ही ग्रामर हो जाएगी फिर आपने स्पॉटिंग एरर्स कर लेना है। साइनोनिम, एंटोनिम जब पढ़ रहे हो तब आपने करेक्ट स्पेलिंग्स, अच्छे से स्पेलिंग जो डिफिकल्ट लगते हैं वो देख लेना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, 1-2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर रोज सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड में लैंडमार्क जजमेंट्स करके जानी है, जो कि पुरानी है, ओल्ड है, वो आप मेरी वीडियो करी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है। उसमें से आप नोट्स बना करके जाइए, और जो रिसेंट वाली है वो आपका करंट अफेयर्स, जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं वहाँ से आपका कवर होगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स में से कर रहे हैं तो लीगल बिल्कुल साथ साथ कवर होता है। ये करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बताऊंगी कि कैसे करना है। लीगल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे वक्फ बिल आया है, न्यू एक्ट्स कौन से आए हैं, ऑर्डिनेंस कौन सी आई हैं, ये करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे कैसे करना है। लीगल टर्म्स में आपको 2 मैंने वीडियोज़ करके दी हुई हैं यूट्यूब पे, मेरे लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वो देखनी है। प्लस मैंने 2 PDFs दिए हुए हैं loggery.in पर, loggery.com पर, वो आप डाउनलोड करके उनको रटना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने पूरा कोर्स भी किया हुआ है, वीडियो लेक्चर्स आप देखिए, MCQs अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी, चैप्टर वाइज MCQs भी। अगर आपको मेरी कोर्स नहीं लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं। यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और MCQs करिए फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, IPR एंड क्रिमिनल लॉ, ये सारा जो है आप विली की बुक में से करिए। LA and LR बाय विली की बुक में से आपको ये करने चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से करने चाहिए। और यूनिवर्सल्स की बुक में लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का एक टॉपिक होगा, उसके भी टॉपिक्स ज़रूर सॉल्व करिए। और जितने भी LA and LR बाय विली में आपको रीजनिंग के, फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करिए। अगर आपने रीजनिंग कभी सॉल्व नहीं करी है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करिए यूट्यूब पर जाकर, वहाँ पर मैंने वीडियो करी हुई है, वो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स और बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक ले लेनी है, और फर्स्ट चैप्टर से ट्राई करना है कि आखिर तक आप पूरी की पूरी बुक सॉल्व कर जाएं। हर रोज 2 आवर्स आपने इसको अलग से देने हैं। टाइम टेबल में मैं इंक्लूड नहीं कराया इसको। ठीक है। यहाँ पर आपको RS अग्रवाल की बुक लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको मार्क कर लेना, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं उनको आप लिख लेना, सो दैट रिवाइज कर सको इनको। उसके बाद जनरल नॉलेज में इंटरनेशनल ट्रीटीज, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, ओवरऑल करंट अफेयर्स आपको करनी होती है। और ओवरऑल करंट अफेयर्स कैसे होंगी, देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कि चलो अवार्ड्स रट जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू इट ओवरऑल, एंड ओवरऑल करने के लिए आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स कर जाने हैं। उसके लिए मैं बंडल ले आई हूँ, जहाँ पर जून से लेकर अप्रैल का करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, 1500 में मिल रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप अलग अलग से भी हर मंथ के खरीद सकते हैं, वो आपको ₹300 के पड़ते हैं। ये बेस्ट है,
इसके अंदर आपको 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स मिलेंगे हर महीने के, और साथ ही में DG नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही में जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आपको छोटू नोट्स भी देती हूँ। इसका एक काम कर लीजिए, बस डेमो लेक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने अच्छे से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर आर्ट्स एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड इवन साइंस, ये सारे यूनिवर्सल्स की बुक में से कर जाने हैं। यूनिवर्सल प्लस या तो आप अरिहंत 2750 के MCQs लगा कर जाएंगे, या फिर आप ल्यूसेंस या अरिहंत की जो छोटी वाली बुक आती है स्टैटिक जीके की, उसमें से ये टॉपिक्स की रीडिंग और अच्छे से याद करके जाएंगे। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर करना है, और अगर हम 2 आवर्स मैथ्स को देने पड़ेंगे हमें कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा टाइम टेबल है जो हमें फॉलो करना है। मैंने आपको बता दिया है कैसे हर चीज़ को पढ़ना है, वैसे ही पढ़िए। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस हम जो है पक्का से करेंगे प्रिपरेशन। अब बात करते हैं क्या AILLET दैट इज़ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना चाहिए, क्योंकि क्या आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है। प्लेसमेंट तो करवा रहा है, इधर उधर ऐसे ही तीनों मीनों में चले जाओगे कॉलेजेस में जहाँ पर प्लेसमेंट का नाम भी नहीं है, क्या करोगे? एटलीस्ट ये आपको एक लॉन्च पैड तो दे रहा है, स्टार्टिंग तो दे रहा है, उसके बाद तो आपकी मेहनत है। तो येस, इट इज़ वर्थ इट, सबको देना चाहिए। ऑल इंडिया में अगर सीट्स कम भी हैं तब भी आपको ट्राई तो मारना चाहिए, कुछ बच्चे तो जाएंगे। यू शुड गिव योर 100%। आपके साथ सब चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। कोई भी आपको डाउट है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। मैं वहाँ पर I am लॉगिरी के नाम से हूँ। ठीक है, आई एम देयर बाय द नेम I am लॉगिरी। ठीक है, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ फॉलो करेंगे, कमेंट्स में बता देना। बाय बाय एंड टेक केयर।